मुक्ति या मोक्ष क्या है? क्या केवल सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाना ही मुक्ति है, या फिर भगवान के लोक वैकुंठ कैलाश में जाकर रहना मुक्ति है? किंतु कैलाश वैकुंठ में जाकर भी रहने से क्या हमें मुक्ति मिल जाएगी? क्या हमारा कोई अस्तित्व होगा? क्या वहाँ भगवान हमें जानते होंगे? क्या हम वहाँ अक्सर भगवान से मुलाकात कर पाते होंगे? या फिर मुक्ति में हम भगवान के ही पास उनके निकट रहते हैं, या यूं कहें कि हम भी भगवान बन जाते हैं? क्या ऐसा होता होगा कि मुक्ति हुई और हम भी भगवान बन गए, या फिर मुक्ति में हम भगवान में ही विलीन हो गए? आखिर सच क्या है? चलिए दोस्तों, इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा गहराई से उतरकर समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो में। शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से, मुक्ति क्या है? दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा वो व्यक्ति जो बहुत सारी जिम्मेदारियों से घिरा हुआ है, बहुत सारा कार्यभार उसके कंधों पर बोझिल है, या वो व्यक्ति जो बहुत अधिक तनावग्रस्त है, या किसी गंभीर रोग से पीड़ित है, या यूं कहें कोई वृद्ध इंसान। अक्सर इन सभी को आपने अपनी मुक्ति की कामना करते हुए या इन सब से मुक्त हो जाने के लिए प्रार्थना करते हुए देखा होगा। लेकिन दोस्तों, ये मुक्ति है क्या? आत्मा का जन्म मरण के चक्र से पूर्ण रूप से मुक्त होकर परमात्मा में लीन हो जाना। जब आत्मा संसार की सभी इच्छाओं, कर्म बंधन, माया और दुखों से ऊपर उठ जाती है, तब वह मोक्ष या मुक्ति प्राप्त करती है। किंतु यह मुक्ति कितने प्रकार की होती है? शास्त्रों के अनुसार हम इसे मुख्यतः 4 रूप से विभाजित करते हैं, जिसमें सबसे पहली है सालोक्य मुक्ति, जब आत्मा भगवान के लोक जैसे वैकुंठ, कैलाश में जाकर रहती है। दूसरी है सामीप्य मुक्ति, जब आत्मा परमात्मा के समीप रहती है, उनके निकट, उनके पास रहती है। इसी श्रेणी में तीसरी आती है सारूप्य मुक्ति, जब आत्मा भगवान के समान दिव्य रूप धारण करती है। इसमें आत्मा देह से देव बन जाती है। और इस श्रेणी में अंतिम है सायुज्य मुक्ति, जब आत्मा पूर्णतः परमात्मा में ही लीन हो जाती है। अद्वैत वेदांत में यही मुख्य मानी जाती है, जब हम पूरी तरह से परमात्मा में ही विलीन हो जाते हैं। चलिए इसे अब उदाहरणों से समझते हैं। भागवत पुराण के उदाहरण से सबसे पहले इसे समझते हैं। सुखदेव जी महाराज का उदाहरण। सुखदेव मुनि को पहले से ही आत्मज्ञान प्राप्त था। उन्होंने सांसारिक मोह त्याग दिया और भागवत सुनाते सुनाते ही उन्होंने समाधि द्वारा मोक्ष प्राप्त किया। यह दर्शाता है कि ज्ञान और वैराग्य से भी मुक्ति या मोक्ष प्राप्त करना संभव है। इसी श्रेणी में दूसरा उदाहरण है राजा जनक का, जो सीता जी के पिता थे। वे गृहस्थ थे, परंतु कर्म करते हुए भी उन्होंने आत्मबोध प्राप्त कर लिया था। उन्हें विदेह भी कहा जाता था, क्योंकि वे शरीर में रहते हुए भी उससे आसक्त नहीं थे। यह सिखाता है कि मोक्ष पाने के लिए संन्यास जरूरी नहीं, बल्कि बुद्धिपूर्वक कर्म और आत्मसमर्पण जरूरी है। चलिए अब इसे सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आत्मा एक पंछी है, जो एक पिंजरे, इस संसार रूपी पिंजरे में कैद है। यह पिंजरा सुख दुख, रिश्ते, लालच, मोह, क्रोध आदि से बना हुआ है। जब वह पंछी इस पिंजरे से बाहर उड़कर आकाश परमात्मा में मिल जाता है, वही मुक्ति है। मुक्ति का अर्थ है जन्म मरण के चक्र से छुटकारा, आत्मा का परम शांति और आनंद में विलीन होना, संसार की माया से ऊपर उठकर परमात्मा से एकत्व। यह हर आत्मा का परम लक्ष्य है। चलिए अब मुक्ति को जानने की जिज्ञासा थोड़ी और बढ़ाते हैं और इसे और गहराई से समझते हैं। शास्त्रीय आधार पर मुक्ति का अर्थ है मोक्ष, कैवल्य, निर्वाण या परम गति भी कहा गया है। यह वह अवस्था है जब आत्मा जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है, कर्मों के फल को भोगने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, ब्रह्मा परमात्मा में लीन होकर पूर्ण शांति और दिव्यता को प्राप्त कर लेती है। बृहदारण्यक उपनिषद 4.4.6 के संदर्भ में कहा गया है, जब तू आत्मा को केवल आत्मा के रूप में देखता है, तब तू सभी मोहों को त्याग कर मोक्ष को प्राप्त करता है। इसका अर्थ है मुक्ति तब होती है जब आत्मा स्वयं को शरीर, मन या इंद्रियों से अलग एक शुद्ध स्वतंत्र सत्ता के रूप में अनुभव करती है। मुक्ति का अर्थ है यह जान जाना कि मैं वास्तव में ही वही ब्रह्म हूँ, जो सदा स्वतंत्र, पूर्ण और चेतन है। भगवद गीता के अध्याय 2 में 51वें श्लोक में भी ये बात कही गई है। कर्मंज बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबंध विनिमूर्खता पंदम गच्छन्ते नामयम्। जो ज्ञानी व्यक्ति बुद्धि योग द्वारा कर्मों के फलों का त्याग करता है,
वह जन्म के बंधन से मुक्त होकर उस परम पद को प्राप्त करता है जहाँ कोई दुख नहीं होता। भगवत गीता में ही कहा गया है, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक भी सभी लोग पुनर्जन्म से बंधे हैं, पर जो मेरी प्राप्ति कर लेता है वह फिर जन्म नहीं लेता, यही मोक्ष है। इसलिए भगवत गीता के अंतिम 18वें अध्याय का जो श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, तू सभी धर्मों कर्तव्यों का त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मोक्ष दिला दूंगा, तू शोक मत कर। इससे यह स्पष्ट है कि परमात्मा की शरण और पूर्ण समर्पण ही मुक्ति का मार्ग है। दोस्तों, सांसारिक अवस्था में आत्मा कर्म और इच्छाओं से बंधी रहती है। जब उसे बोध होता है तो वह समझती है कि ना वह शरीर है ना मन, बल्कि शुद्ध चैतन्य है। और जब वह मुक्ति की अवस्था में पहुंच जाती है तब आत्मा का ब्रह्म से एकत्व का अनुभव होता है और जन्म मरण से मुक्त हो जाती है। जैसे एक लहर समुद्र से उठी और फिर वापस उसी में मिल जाती है, वैसे ही आत्मा जब अपने असली स्रोत ब्रह्म में मिल जाती है तो वह अलग अस्तित्व नहीं रह जाती। यही मिलन ही पूर्ण रूप से मोक्ष या मुक्ति है। मुक्ति एक आंतरिक अनुभव है, कोई भौतिक स्थान नहीं। यह केवल ज्ञान, भक्ति, ध्यान और कर्म त्याग के मार्ग से प्राप्त होती है। यह वैदिक परंपरा में मानव जीवन का परम लक्ष्य माना गया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि जैसा कि सायुज्य मुक्ति में होता है कि आत्मा पूर्ण रूप से परमात्मा में विलीन हो जाती है, तो क्या इसका अर्थ ये है कि आत्मा स्वयं का अस्तित्व ही खो देती है, केवल भगवान का ही अस्तित्व रह जाता है? वह बूंद जो समुद्र में वापस से मिल गई, उस बूंद का कोई अस्तित्व ही नहीं, फिर से केवल समुद्र का ही अस्तित्व रह गया? ये प्रश्न बहुत ही संवेदनशील और उत्तर भी इसका बहुत गहराई से भरा हुआ है। इसे हम अगली वीडियो में समझेंगे दोस्तों। तब तक चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।